दूसरी खेती में क्या अपने को समय ज़्यादा देना पड़ता है। इसके अंदर शुरुआती 1 महीना देना पड़ता समय, उसके बाद आपका समय 15 दिन में 2-3 घंटे दो और आप दूसरा काम भी साथ में कर सकते हो जी। और इसमें आपके यूट्यूब पे बहुत फ्रॉड वीडियो चलते हैं, तो कहीं भी आप ट्रेनिंग लेने जाओ तो उसका फार्म देखो, उसमें मोती देखो किस प्रकार के हैं, कहाँ से ट्रेनिंग लिया हुआ है, कितना सक्सेस आदमी है, और अपना काम चालू करें। जय हिंद किसान भाइयों, आज का वीडियो बहुत खास है आपके लिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं सीप की खेती के बारे में। जैसे आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, सीप की खेती जो आज की डेट में फ्रेश एक्वा वाटर के अंदर जो है बहुत अच्छे ट्रेंड पे चल रहा है। और इसके बारे में जानकारी देने के लिए मैं गांव बोहावी कुरुक्षेत्रा के अंदर हरियाणा में आया हुआ हूं और हमारे साथ हमारे किसान भाई मौजूद हैं, अपने बारे में पूरा इंट्रोडक्शन देंगे और बहुत बढ़िया वीडियो होने वाला उन सब किसान भाइयों के लिए जिनके पास लगाने के लिए लागत बहुत कम है, ज़मीन बहुत कम है और एक बहुत अच्छा व्यापार वो शुरू कर सकते हैं सीप की खेती के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, मेरा नाम राजेश गोस्वामी है और हम लोग इस काम को 3 साल से करते हैं और बहुत बढ़िया काम है और अच्छे तरीके से करने के लिए बढ़िया अच्छा है। जो भी छोटा किसान हो वो इस काम को कर सकता है और समझ सकता है जी। तो 3 साल हो गए आपको सर ये काम करते हुए। इसके अंदर सबसे पहले हमें बताएं आप कि लगभग कितना प्रोडक्शन आप निकालते हैं हर साल इस काम में से? देखो, पहले साल मेरा प्रोडक्शन 10 लाख का आया था और उसके बाद अभी मेरा 20 लाख का आने वाला है और कोरोना की वजह से थोड़ा दिक्कत हो गया है, बाकी 40-50 का आ सकता था जी। मतलब 40 से 50 लाख का जो है ये निकाल सकते थे। आपको छोटा सेटअप दिखाना चाहूँगा। जैसे किसान भाइयों आप वीडियो में देख रहे हैं, इनका सेटअप है ये मुश्किल से 25 बाय 30 गज का ये पूरा का पूरा जो है इनका एरिया है, जिसके अंदर अगर मैं बात करता हूँ, अब किसान भाइयों देख पा रहे हैं यहाँ पर इन्होंने सीप की खेती की हुई है। और ये कैसे करते हैं, किस तरह से करते हैं, इसके बारे में हम किसान भाई से पूरी जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं स्टेप 1 से। जो सीप की खेती है, सबसे पहले किसान भाइयों को बताइए ये सीप असलियत में है क्या? ये कोई जीव है या क्या चीज़ है? ये सीप होता है, समुद्री जीव होता है, ये नदियों में मिलता है, जो पुराने जमाने में नदियों में मिलता था। और इसके अंदर एक कीड़ा होता है, वो ही अपने लेस्टर से मोती बनाता है। जब सीप के अंदर हम कोई चीज़ प्लांट करते हैं तो ही मोती बनेगा, अगर नहीं करें तो मोती नहीं बनता है। मछली टाइप का ही जीव होता है, लेकिन अलग क्वालिटी होती है इसकी। जी। तो किसान भाइयों जैसे आप देख पा रहे हैं वीडियो के अंदर इस तरह से सीप होता है। सीप के अंदर जैसे आप मोती देख पा रहे हैं इस तरह से ये जीव होता है। सर अगली बात हम करते हैं कि आपको इस काम के बारे में कैसे प्रेरणा मिली, आपने इस काम की शुरुआत कब की? ऐसा जी, हम प्राइवेट जॉब करते थे तो हमें जॉब करते करते दिक्कत हुई तो हम सोचे अपना खुद का काम क्यों ना करें। तो हमने देखा कम पूंजी में कम जगह में कौन सा काम हो सकता है और जिसकी मार्केट में कोई दिक्कत ना हो। तो हमने इंटरनेट पर खोज की तो हमें मोती की खेती के बारे में मालूम पड़ा। फिर हमने इसकी ट्रेनिंग ली और इसका काम चालू किया और आज हम प्राइवेट जॉब छोड़कर अपना खुद का काम कर रहे हैं। जी। तो मुश्किल से आप देख पा रहे हैं किसान भाइयों शायद 50 गज से भी कम जगह है। सर ने बहुत बड़ी बात कही कि प्राइवेट जॉब के बाद आज ये खुद का काम कर रहे हैं, छोटे स्तर पे कर रहे हैं। अगर सर हम बात करते हैं लागत की, क्योंकि बहुत बड़ा मैटर है, इतने एरिया में कितनी इन्वेस्टमेंट हुई आपकी? इतने एरिया में ये अपना 5,000 का सेटअप है, 5,000 पीसों का आपका 3.5 लाख 3 लाख में चालू हो सकता है जी। अगर इससे कम भी करना है तो आप 60-70 हज़ार रुपये लगा के 1,000 सीपी का चालू करके वो आप आगे बढ़ सकते हो जी। मतलब कि 60-70 हज़ार रुपये से भी आप इस काम की शुरुआत कर सकते हैं। बात ये डिपेंड करती है कि आपके पास जेब में पूंजी कितनी है, कितने जगह में आप इसे करना चाहते हैं। सर इसके बाद अगला सवाल आता है, जैसे कोई किसान भाई जो इसके बारे में नहीं जानता, जानकारी नहीं रखता, तो आप उन्हें आप शुरुआत से बताएं कि अगर मान लो वो ट्रेनिंग लेना चाहता है या इस काम के बारे में जानकारी चाहता है, आप उसकी कैसे मदद करते हैं? जी ऐसा जी, इसकी ट्रेनिंग के लिए इसकी ट्रेनिंग का मेन सेंटर जो है गवर्नमेंट का भुवनेश्वर उड़ीसा में है, सीपा के नाम से। आप वहाँ से ट्रेनिंग ले सकते हो। अगर वहाँ से आपको दिक्कत हो रही तो आप हमारे पास भी आ सकते हो, हमारे यहाँ भी ट्रेनिंग होती है, आप यहाँ से भी ले सकते हो। वो आपकी इच्छा है कि आप वहाँ से लोगे हमारे यहाँ से लोगे जी। भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर जो है मेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ट्रेनिंग सेंटर है। उसके अलावा सर यहाँ पर भी जो है अगर जो हरियाणा पंजाब नॉर्थ इंडिया से देख रहे हैं, सर के पास आकर आप लोग यहाँ पर भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। सर बात करते हैं क्लाइमेट की, क्योंकि खेती बात डिपेंड करती है मौसम के ऊपर, बहुत बड़ी एक जो बात है। तो मौसम का क्या सर प्रभाव है, क्योंकि उड़ीसा का मौसम कुछ और है, यहाँ का मौसम कुछ और है, क्योंकि जहाँ पर अमूमन देखा जाता है समुद्री इलाके के अंदर ये सीप की खेती होती है। तो ये जो है आपका मौसम का क्या प्रभाव पड़ता है इस खेती में, प्रोडक्शन को लेकर बताएं। ऐसा है जी, ये जहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ थोड़ा दिक्कत होता है, बाकी जहाँ नॉर्मल टेम्परेचर है वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 45-40 तक पहुँचता है वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। जो 50 के ऊपर जाएगा तो फिर उसको दिक्कत होती है। तो उसके लिए उसी व्यवस्था भी की जाती है कि इसको क्लाइमेट चेंज किया जाता है। बाकी जहाँ पानी बर्फ़ नहीं जमनी चाहिए पानी के ऊपर और पानी उबलना नहीं चाहिए तो ये खेती नहीं होगी। बाकी इस जगह पानी सही है तो खेती हो सकती है। और ये मीठे पानी का सीप है, ना कि खारे पानी का। जी।
बहुत बढ़िया सर ने बताया हमें, मीठे पानी का ये सीप है, मीठे पानी की खेती है ये। इसके अलावा अगर कोई खारे पानी की जगह है सर, क्या खारे पानी में भी ये खेती हो सकती है? हाँ जी, खारे पानी में हो सकती है, लेकिन उसका TDS अमोनिया pH चेक कराना पड़ेगा उसमें कितना है जी। अगर TDS pH दिक्कत करता है तो फिर नहीं होगी, अगर इसके हिसाब से है तो कर सकते हैं जी। मिनिमम कितना TDS होना चाहिए पानी का सर? TDS जी हमारा 300 से 1000 तक जी। pH 7 से 8 जी। और अपना एमोनिया 0.05 जी। और अपना होता है कैल्शियम 50% ऊपर होना चाहिए जी। तो जैसे सर आपने हमें यहाँ दिखाया कि ऊपर हम पाइप लगे हुए देख रहे हैं इनके सेटअप पे, तो ये जैसे सर इसके अंदर आप जो ये पाइप वगैरह लग रहे हैं, इसकी ये पानी को एक्सीलेट करने के लिए, ऑक्सीजन के ये लिए? पानी को सर्कुलेट करने के लिए है, छोटे पंप लेके हमारे जो पानी घूमता रहेगा हमेशा लिए, तो ऑक्सीजन भी मिलेगी इनको और पानी ठंडा भी रहता है गर्मियों में। जी। तो पानी ठंडा भी रहता है इसके लिए, सेम जैसा कि बायोफ्लोक वगैरह में या फिश फार्मिंग के अंदर होता है, बिल्कुल सेम वही कंसेप्ट है। वही चीज़ जी। तो सर इसके अलावा जैसे आपने बताया कि कोई किसान भाई इसे थोड़े कम पूंजी से भी स्टार्ट कर सकता है, उसके पास 60, 70, 80 हज़ार रुपये उससे भी शुरुआत कर सकता है। तो अब बात करते हैं सर प्रॉफिट की, अगर वो 60, 70 हज़ार रुपये से शुरुआत करता है तो लगभग कितने टाइम की ये खेती होती है और कितना मुनाफा वो उससे निकाल सकता है? ऐसा ही देखो, 1 साल की खेती होती है ये, आपके 13 महीने भी लग सकते हैं, 12 महीने भी लग सकते हैं। और प्रॉफिट का ये है, आप अगर 60-70 हज़ार रुपये लगा रहे हो तो आपका 1.5 लाख भी बन सकता है, और अगर खेती अच्छी होगी 2 लाख भी हो सकता है जी। हाँ, डबल तो पक्का हो जाएगा जी। मतलब कि सर बता रहे हैं कि ये बात डिपेंड करता है कि मौसम क्या है, खेती अच्छी कैसे हो रही है, सीप कैसा बन रहा है, मोती कैसा बन रहा है उसके अंदर, मतलब कि इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। इसके अलावा किसान भाई अगर आप सर से संपर्क करना चाहते हैं, सर का नंबर नीचे जो है डिस्प्ले में चल रहा है, सर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक छोटी सी गुजारिश है किसान भाइयों, जब भी आप कॉल करें तो सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे के बीच के समय में ही करें, उससे बाद या उससे पहले मत करें, क्योंकि सर का भी बहुत काम होता है और अपने खुद का खेती बाड़ी से लेकर और भी घर के काम, उन चीज़ों को लेकर। तो प्लीज़ आप इस बात का खास तौर पे ध्यान रखें कि सही समय पर ही फ़ोन करें। इसके अलावा सर आप ये बताएं कि जैसे आपने बताया कि ट्रेनिंग के लिए आप यहाँ पर जो है किसान भाइयों को मदद कर रहे हैं काफ़ी उसके अंदर, तो उसके अंदर कुछ चार्जेस वगैरह भी रखे हुए हैं आपने? हाँ जी, ट्रेनिंग का हमारा चार्ज होता है 6,000 रुपये, जो सिपा वालों के थ्रू हमारा वो हुआ है जी। वो लोग मीटिंग हुई थी हमारी, उन लोगों को आप ट्रेनिंग दीजिए, अपनी फीस रख लीजिए, तो हमने 6,000 रुपये फीस रखी है। और सिपा में भी 8,000 से ऊपर लेते हैं वो लोग गवर्नमेंट का होने के बावजूद भी। जी। मतलब कि 6,000 रुपये जो है 2 दिन की ट्रेनिंग देंगे, 2 दिन की ट्रेनिंग के 6,000 रुपये सर ले रहे हैं। किसान भाइयों मैं आपको बताना चाहूँगा ये किसी तरह का पेड प्रमोशन नहीं है। अगर आपने सीप का काम करना है तो अपनी सोच समझ से पूरा देखने के बाद ही आप इस काम को करें, क्योंकि हर काम के अंदर प्रॉफिट लॉस वगैरह जो भी है आप उस चीज़ का पूरी तरह से निश्चित करने के बाद काम करें। इसके अलावा और क्या आप सर किसान भाई को इसके बारे में बताना चाहेंगे कि कैसे दूसरी खेती से ये बेहतर है? देखो ये दूसरी खेती में क्या अपने को समय ज़्यादा देना पड़ता है, इसके अंदर शुरुआती 1 महीना देना पड़ता समय, उसके बाद आपका समय 15 दिन में 2-3 घंटे दो और आप दूसरा काम भी साथ में कर सकते हो जी। और इसमें आपके यूट्यूब पे बहुत फ्रॉड वीडियो चलते हैं, तो कहीं भी आप ट्रेनिंग लेने जाओ तो उसका फार्म देखो, उसमें मोती देखो किस प्रकार के हैं, कहाँ से ट्रेनिंग लिया हुआ है, कितना सक्सेस आदमी है, और अपना काम चालू करें। जी। बहुत बढ़िया सर ने बात बताई है, क्योंकि खास तौर पे किसान भाइयों जब भी आप यूट्यूब पर या किसी भी माध्यम से कोई वीडियो वगैरह को देखते हैं तो आप एकदम से उत्सुक होकर वहां पर जाने की कोशिश करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, तो आमतौर पर देखा गया काफ़ी किसान भाई ठगी का शिकार हो जाते हैं। तो इससे पहले मैं बताना चाहूँगा आप कोई भी किसी भी तरह की ट्रेनिंग लेने जाए, आप गोट फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, फिश फार्मिंग, मोती की खेती की, किसी भी तरह की बायोफ्लॉक वगैरह कुछ भी ट्रेनिंग लेने जाएँ तो सबसे पहले आप ये जरूर निर्धारित कर लें कि उस आदमी को क्या एक्सपीरियंस है, वहाँ पर फार्म कैसा है, क्या किस तरह की व्यवस्था है, खुद कहाँ से ट्रेनिंग ली हुई है, खुद कामयाब है भी या नहीं, इन सब बातों का जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा सर एक और बात बताएं खरीदने और बेचने को लेकर, क्यों मान लेते हैं कि किसान ने खेती कर ली, प्रोडक्शन कर ली छोटे स्तर पर, मान लो इतना बड़ा उसका नहीं है कि वो बाहर जाकर माल बेच सके, छोटे स्तर पर खेती कर ली, तो अगर वो माल बेचना चाहता है तो उसके लिए आप क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं? देखो ऐसा अभी तो इस टाइम तो माल हम लोग ले रहे हैं, जब हम लोगों ने काम किया था उस टाइम जब माल लेने कोई था नहीं, तो हम लोगों ने सूरत अहमदाबाद खुद मार्केट जाके की। आज हमने मार्केट बना ली है, हमारे पास GST नंबर भी है, हम स्वयं माल लेते भी हैं और खरीदते भी हैं। जी। मतलब कि किसी किसान भाई ने माल बेचना है आप खुद उनसे माल खरीद सकते हैं। तो किसान भाइयों ये थे हमारे साथ हमारे किसान भाई गोस्वामी जी, बहुत अच्छे तरीके से सर ने इन्फॉर्मेशन दी, मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। छोटी पूंजी में छोटे स्तर पर करने के लिए खेती बाड़ी से रिलेटेड बहुत अच्छा काम है, अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो सर से संपर्क कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी सर का नंबर मिल जाएगा। किसान भाइयों अगर अभी तक आप हमारी ऐप किसान जंक्शन के साथ नहीं जुड़े, जो गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, हमारी ऐप के साथ जुड़े, हमारी वेबसाइट www.kisanjunction.in के साथ भी हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। हमारी ऐप का इतना सा लक्ष्य है पूरे भारत के किसानों को हम संगठित करें, हमारे द्वारा पैदा किया गया अनाज प्रोड्यूस डायरेक्टली हम कस्टमर